नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे हिमाचल की खबरों का। शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पूर्व विधायक बंबर ठाकुर से मिलने अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने बंबर ठाकुर का हालचाल जाना। सीएम सुक्खू ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं सीएम ने कहा कि हिमाचल में गोली जैसी घटना गंभीर मुद्दा है। पुलिस ने रात भर छापेमारी की और इस घटना से जुड़े कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है। बंबर जी खतरे से बाहर है और डॉक्टर उनका पूरी देखभाल कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं और निश्चित तौर पर बड़ा गंभीर मामला है। और हमारी सरकार ने पिछले रात कुछ रेड्स की है, उसमें कुछ क्लू मिले हैं और पुलिस की कार्रवाई जारी है। निश्चित तौर पर जो भी इस प्रकार की घटना में सम्मिलित होगी, सरकार उनके खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। कुछ पता चल पाया है कि कौन लोग हैं? कुछ क्लू मिले हैं और कुछ अरेस्ट हुई है। अब आगे उनके बाद अगली जो पुलिस की कार्रवाई है, तो उसमें जहां पुलिस उचित समझेगी वहां कार्रवाई कर रही है। तो वहीं मंडी में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। सुक्खू सरकार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर गंभीर नहीं है, जिसके कारण बिलासपुर में गोलीकांड जैसी घटना सामने आई है। आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रही नहीं। जो घटनाएं उन प्रदेशों में घटित होती थी, उन स्थानों पर घटित होती थी जहां क्राइम रेट बहुत ऊंचा होता था, गैंगवार होते थे, कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। और आज मुझे इस बात को लेकर के दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में भी ये सारी घटनाएं एक के बाद एक घटित होते हुए हम सबके लिए चिंता का विषय बनी हुई है। होली वाले दिन बिलासपुर में पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के घर में जाकर के वहां गोलियां चलना और पूर्व विधायक उसमें घायल होना, उनका पीएसओ का घायल होना, ये स्वाभाविक रूप से हम सबके लिए चिंता का विषय है। आखिर ये हिमाचल किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? और उसके बाद वो लोग गोली चलाने के बाद वहां से सुरक्षित भाग करके निकल जाते हैं। अभी तक भी कोई गिरफ्तारी मेरी जानकारी के अनुसार हो नहीं पाई है। और शिमला से बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी, पूर्व एमएलए बंबर ठाकुर पर हमले की जांच करेगी एसआईटी। ये बड़ी खबर आपको बता रही। दरअसल इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। डीआईजी सौम्या सांबशिवन की अगुवाई में ये एसआईटी की टीम गठित की गई है। एडीजी ज्ञानेश्वर सिंह करेंगे एसआईटी के काम की निगरानी। तो आईजीएमसी शिमला अस्पताल में भर्ती है बंबर ठाकुर और अब उन पर जिस तरीके से गोली चलाई गई, उन पर हमला किया गया, इस पूरे मामले के लिए एसआईटी गठित की गई है और एसआईटी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। आपको बता दें कि हमलावरों ने बंबर ठाकुर पर लगभग 12 गोलियां चलाई थी और अभी उनका फिलहाल आईजीएमसी में इलाज जारी है। हमलावरों की पहचान और उनकी धरपकड़ के लिए एसआईटी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। डीआईजी सौम्या सांबशिवन की अगुवाई में एसआईटी गठित हुई है, जिसमें एडीजी ज्ञानेश्वर सिंह एसआईटी के काम की निगरानी करेंगे। ये बड़ी जानकारी हिमाचल से। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल उठाए जा रहे थे। हालांकि इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और फिर इस पर पूरी तरह से सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि पूर्व विधायक बंबर ठाकुर इस हमले में घायल हुए थे और फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज जारी है। आईजीएमसी में उनका इलाज चल रहा है और इस पूरे मामले के लिए एसआईटी भी गठित कर दी गई है, जिसकी एडीजी ज्ञानेश्वर सिंह अगुवाई करेंगे, इसकी निगरानी करेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जो अगुवाई है वो डीआईजी सौम्या के अगुवाई में ये एसआईटी गठित हुई है। और आपको बता दें कि एडीजी ज्ञानेश्वर सिंह इस एसआईटी के काम की निगरानी करेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आईजीएमसी शिमला अस्पताल में भर्ती है पूर्व विधायक बंबर ठाकुर।
हमलावरों ने उन पर 10 से 12 राउंड फायर किए थे और इस हमले में उनके पीएसओ भी घायल हुए हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद से ही प्रदेश में सियासी हलचल भी तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं कानून व्यवस्था पर, तो वहीं सरकार ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को खुद बंबर ठाकुर से मुलाकात करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे और खासतौर पर आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े। विकास जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला पेश आया है, अब इसके लिए एसआईटी भी गठित कर दी गई है। अब किस तरह से एसआईटी इस पूरे मामले पर काम कर रही है? अभी तक क्या कोई गिरफ्तारी हो पाई है? देखिए, बिल्कुल जागृति, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा जो है इसे बताया जा रहा है। जैसे कि मुख्यमंत्री का बयान पिछले कल आया, मुख्यमंत्री बंबर ठाकुर से मुलाकात करने, उनका हालचाल जानने जो है वो अस्पताल पहुंचे थे और उसके बाद से ही मुख्यमंत्री ने ये जो है निर्देश पुलिस को दिए थे कि अब इस पर कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। और इसी कड़ी में पुलिस की तरफ से एक एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी की मॉनिटरिंग यानी कि उसका नेतृत्व जो है पूरी तरह से एडीजी ज्ञानेश्वर सिंह वो पूरी तरह से इसका करेंगे। और इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में जो मुख्य रूप से अगर देखें तो इनकी अध्यक्ष जो है वो सौम्या सामसिवन है, जो कि उनकी अगुवाई में, जो कि डीआईजी हैं, उनकी अगुवाई में ही ये पूरी एसआईटी जो है वो काम करने वाली है। बिलासपुर जिला के जो पुलिस अधीक्षक है संदीप धवल, उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है और इसी तरह से घुमारवीं के जो डीएसपी हैं उन्हें शामिल किया गया है। बिलासपुर सदर के जो थाना के जो एसएचओ हैं उनको शामिल किया गया और इसी तरह से इस पूरी की पूरी एसआईटी का काम अब ये होगा कि आखिरकार ये वजह पता लगे कि क्यों आखिरकार हमलावर ने उनके ऊपर हमला किया, कौन ये लोग थे, कहां से ये लोग आए और किस तरह से ये चीजें जो हैं वो हिमाचल प्रदेश जैसे शांत राज्य में ये तमाम चीजें चली हैं और आखिरकार पूर्व विधायक के ऊपर बार बार हमले की ये वजह क्या है और क्यों गोली जो है वो इनके ऊपर जो है वो चली और कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल थे। देखिए, सूत्र ये बताते हैं कि कोई जब हमलावर उनके घर का रुख कर रहे थे बिलासपुर में, जब ये इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था, ठीक उसी वक्त उनके घर के अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे जो लगातार फोन के माध्यम से उनको जानकारी दे रहे थे हमलावरों को कि ये परिस्थितियां यहाँ पर बनी हैं, अब आप हमला जो है वो करने यहाँ पर आ सकते हैं। तो इस चीज की आशंका पुलिस ने जताई है। कुछ गिरफ्तारियां जरूर यहाँ पर हुई हैं। बुलेरो एक गाड़ी है, उसे भी जब्त किया गया है और ये बताया जा रहा है कि ठीक जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया उसके बाद ये हमलावर जो है ये बिलासपुर का जो बस अड्डा है वहां पर गए और वहां पर एक गाड़ी के अंदर बैठते हैं, बुलेरो गाड़ी के अंदर बैठते हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब बाद में एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से इनकी शिनाख्त की जाती है और ये पता लगता है अब कि हरियाणा का जो रोहतक इलाका है वहां का जो मुख्य आरोपी है वो वहां से बताया जा रहा है, उसकी धरपकड़ जो है वो हो रही है और उसके अलावा और अन्य उसके साथियों को भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल अभी जांच चल रही है और ऐसे में इस पूरे मुद्दे को लेकर अभी तक राजनीति जो है वो भी होना शुरू हो गई है। आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति हिमाचल प्रदेश में इस समय इस गोलीकांड को लेकर देखी जा रही है। कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। बंबर ठाकुर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के बड़े नेताओं का इन हमलावरों को संरक्षण था, जिस वजह से इस तरह की वारदात जो है उसको अंजाम दिया गया और इनको यानी बंबर ठाकुर को मारने के लिए पूरी कोशिश जो है वो इनकी तरफ से की जा रही है। तो ऐसे में ये वजह पता लगाई जानी चाहिए कि आखिरकार क्यों भाजपा के बड़े नेताओं के साथ इनके संपर्क है, क्यों आखिरकार जो है वो इन्हें उनका संरक्षण है, इस चीज का पता लगाया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर भाजपा के पक्ष की बात करें तो भाजपा का ये कहना है कि चिट्टा तस्करों के साथ इनकी संलिप्तता है और जिस कारण से ये गैंगवॉर जैसी परिस्थितियां जो है वो हिमाचल प्रदेश में हो रही हैं। बार बार कभी बंबर ठाकुर और उनके परिवार की संलिप्तता जो है वो देखी जा रही है और दूसरी तरफ जो है एक गैंगवॉर की तरह से कभी जो गैंग्स हैं, जो चिट्टा तस्करों के जो बड़े नेटवर्क हैं वो पंजाब से आते हैं हिमाचल में और हिमाचल में आकर बंबर ठाकुर और उनके परिवार पर हमला करते हैं और दूसरी तरफ बंबर ठाकुर का परिवार और बंबर ठाकुर जो है वो उनके ऊपर फिर से हमला जो है वो यहाँ पर करवाते हैं। तो ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप जरूर चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच सरकार इन तमाम मसलों को निपटने के लिए सख्ती करने का दावा कर रही है। अब देखना यही होगा कि क्या एसआईटी कोई अहम सुराग या कुछ और इसमें जो है वो चीजें निकाल पाती है।
और इसके अलावा किस तरह से कार्रवाई जो है इसके ऊपर होगी। और धरना प्रदर्शन जो है वो पिछले कल बिलासपुर में भी देखने के लिए मिले और भाजपा जो है वो भी ये बात कह रही है कि आगे अगर इस पूरे मसले को लेकर जल्द कोई बड़ा खुलासा नहीं किया जाता तो बिलासपुर में और भी बड़े स्तर पर जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किए जाएंगे। बिल्कुल, और आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन एसआईटी की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हमला हुआ था और अब इस पूरे हमले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है, जो इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। अब तक कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई कि आखिर पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हमला क्यों किया गया और वो हमलावर कौन थे। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हुए गोलीकांड के बाद अब यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। कांग्रेस के आरोपों के बीच अब भारतीय जनता पार्टी ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी विधायक त्रिलोक जामवाल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बिलासपुर के उस दौरान की जब बीजेपी ने रोष रैली निकाली। सर क्या कहेंगे? देखिए, जो पिछले कल बिलासपुर में गोली चली वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वर्तमान सरकार की प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। मैं पहले दिन से जब मैं विधायक बना और पहली बार जब घाघस में कुछ लोगों ने एसीसी के जीएम की गाड़ी को रोककर 10 किलोमीटर चेज करने के बाद मैंने विधानसभा में कहा था कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, आज समय है, ऐसी घटनाएं शुरू हो गई प्रदेश में आपके बनने के बाद, अगर ये नहीं रुकी तो ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। तो वही बिलासपुर में बंबर ठाकुर पर हुए जानलेवा हमले के खिलाफ शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी कैंडल मार्च निकालकर रोष रैली निकाली। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की अपील की। इस कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व पर जो भी कातिलाना हमला हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में एक आक्रोश है कि अगर इस तरह से समाज के लिए अच्छा कार्य करने वाले नेता अपने घर में ही महफूज नहीं है तो समाज का एक आम आदमी जो अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहा है, होली जैसे पवित्र त्योहार पर घर में आकर जिस तरह से ये कार्य हुआ है, उसके लिए आज कांग्रेस पार्टी एकत्रित है, इकट्ठा है और आज हम आपके सामने इस चौक पर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। सुजानपुर में 4 दिवसीय राष्ट्रीय धार्मिक होली उत्सव का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने शिरकत की, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। तो इस अवसर पर राज्यपाल ने मुरली मनोहर मंदिर में, राधा कृष्णा मंदिर में पूजा अर्चना की और इससे पहले मुख्य अतिथि को पारंपरिक पगड़ी पहनाई गई। इसके बाद उन्होंने पारंपरिक हुंकारों को आगे बढ़ाया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय होली महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 12 मार्च को किया था और अब समापन कार्यक्रम में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल पहुंचे और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हमीरपुर से। यहाँ श्री मुरली मनोहर जी और राधा जी को पूजन करने के उपरांत जहाँ मुख्यमंत्री आकर के इसका शुभारंभ करते हैं, वहीं राज्यपाल आकर के इसका समापन करते हैं। 12 तारीख को मुख्यमंत्री आकर के इस कार्यक्रम को शुभारंभ किए थे और आज मैं इसके समापन के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हूँ। हिमाचल की परंपरा पूरी तौर पर सदियों से
देव परंपराओं के आधार पर है और इसी नाते इसे देव भूमि भी कहा जाता है। और अनेक स्थानों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। यहाँ होली के अवसर पर यह कार्यक्रम होता है। मैं समझता हूँ कि हिमाचल के सभी लोगों को इन परंपराओं को बनाए रखना चाहिए। और वो करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर, पहाड़ी प्रदेशों के लिए एवलांच को लेकर अलर्ट जारी। डीजीआरएफ ने एवलांच को लेकर अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे 5 जिलों में एवलांच को लेकर अलर्ट जारी किया गया और उसके अलावा 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। इसमें चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर में ऑरेंज अलर्ट है। तो वहीं आपको बता दें कि लोगों को भी सतर्क रहने की अपील की गई है। डीजीआरएफ ने एवलांच को लेकर 5 जिलों में अलर्ट जारी किया है और इसके अलावा 4 जिलों में एवलांच का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके साथ ही साथ लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे वो 5 जिले जिनका नाम चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, ये जिले जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे मौसम से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। हिमाचल में 4 जिलों में एवलांच का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू और किन्नौर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इसके अलावा 5 ऐसे जिले हैं जहां पर एवलांच को लेकर अलर्ट जारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज हिमाचल से। एक बार फिर से हिमाचल में मौसम करवट ले सकता है और इस बीच एवलांच को लेकर भी कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिलों में एवलांच का अलर्ट है तो 4 जिलों में एवलांच का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। डीजीआरएफ ने एवलांच को लेकर यह अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। रॉबिन, एवलांच को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, फिलहाल जो मौसम है वो कैसा रहने वाला है हिमाचल में? बिल्कुल, देखिए जागृति, हिमाचल प्रदेश में बीते होली के दिन से ही प्रदेश में मौसम खराब बना हुआ है और बीते कल भी 24 घंटे के भीतर प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। शिमला समेत कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। इसके अलावा बहुत सारे इलाके जो है वहां पर बारिश बीती देर रात से देखी गई है। हालांकि आज भी हिमाचल प्रदेश में मौसम के खराब बने रहने का अनुमान है और कल तक ऐसा ही मौसम प्रदेश के अंदर बना रहेगा। इसी को देखते हुए बीते कल डिफेंस इन्फोर्समेंट रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है उसकी ओर से यानी कि DGRE इसकी ओर से एवलांच की जो है वो भी चेतावनी जारी की गई थी। खास तौर पर हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर इन इलाकों में एवलांच आने की संभावना DGRE की ओर से जताई गई थी और खास तौर पर जो 2700 मीटर से ऊपर के इलाके हैं वहां पर अलर्ट पर रहने को कहा गया था और इसको लेकर प्रशासन की ओर से भी एहतियात बरतने को लोगों को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाके हैं जहां पर इतनी हाइट है तो इन इलाकों में एवलांच आने की संभावना जताई गई है। अब इसको देखते हुए सारे एहतियाती कदम जो है वो लोगों को बरतने को कहा गया है और जरूरी होने पर ही बाहर निकलने के उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ऐसे में क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कल तक मौसम खराब बना रहेगा तो लिहाजा लोगों की जो दिक्कतें हैं वो भी बढ़ सकती हैं। हालांकि क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जब मौसम खराब होता है तो इसका जहां लोगों को परेशानी होती है यहाँ इससे कुछ आवश्यकता भी जो लोगों की है या लोग जो उम्मीद लगाए होते हैं मौसम से वो भी पूरी होती हुई नजर आती है। हिमाचल प्रदेश में सेब बागवानी बहुत होती है तो ऐसे में सेब बागवानी और बागवान के लिए तो ये राहत की खबर है कि हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब बना हुआ है, जिससे एक बार थोड़ा सर्द मौसम हिमाचल प्रदेश में फिर बना हुआ है और खासतौर पर क्योंकि पूरे सर्दियों के सीजन में इस बार बारिश ना के बराबर हुई तो जो सूखा हिमाचल प्रदेश के बागवान जिससे परेशान हो रहे थे उससे भी कुछ राहत यहाँ के बागवानों को मिली है। जी जागृति। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से 4 जिलों में एवलांच का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन एक तरफ जहां लोग खराब मौसम के चलते परेशान जरूर हो सकते हैं लेकिन किसानों और बागवानों के लिए एक राहत भरी खबर
जरूर है। कुल्लू में इन दिनों बाहरी राज्यों से मोटरसाइकिल पर सवार होकर आने वाले युवकों ने हुड़दंग मचाया हुआ है, जिनकी मारपीट का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसे में अब स्थानीय लोगों ने कुल्लू पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। जानकारी के मुताबिक इन दिनों पंजाब से काफी संख्या में युवा मोटरसाइकिल के जरिए मणिकरण और अन्य पहाड़ी इलाकों की यात्रा पर जाते हैं, लेकिन इस यात्रा के दौरान कई जगहों पर यातायात के नियमों का उल्लंघन भी किया जा रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ मारपीट के मामले भी सामने आए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको देखते हुए अब स्थानीय लोगों ने कुल्लू पुलिस से मांग रखी है कि वो ऐसे हुड़दंगियों पर तुरंत कार्रवाई करे और जिले के प्रवेश द्वार पर ही उनके हथियारों की जांच की जाए। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है, अभी पिछले थोड़े दिनों में होली का महोत्सव था, तो उसमें हमारे मणिकरण के क्षेत्र में और दूसरे एक दो जो रिलीजियस प्लेसेस है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बाहरी राज्यों से आते हैं और हमने अनुभव के अनुसार देखा है कि बीच बीच में कहीं ना कहीं ये आपस में लोकल्स के साथ थोड़ा कहीं ना कहीं छोटे मोटे मुद्दों को लेके बहसबाजी हो जाती है। हमारा यही अपील रहेगा। देखिए, कुल्लू पुलिस तो डेफिनेटली हम इन लोगों पे अगर जो भी गलत कर रहा है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई बाहर से जो आ रहा है वो गलत कर रहा है और हमारे यहाँ कोई गलत नहीं कर रहे हैं। जो भी गलत कर रहा है उनके ऊपर हम डेफिनेटली एक्शन लेंगे, परंतु हम ये ज़रूर देखते हैं कि लोग आपस में या अपने खुद के फेसबुक चैनल पे वो शेयर करते रहते हैं और बोलते हैं कुल्लू पुलिस कहाँ है। तो मेरा ये कहना रहेगा कि अगर आप एक्शन चाह रहे हैं तो आपको हमें इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। हर एक चीज़ का एक तरीका होता है, कानून बनी है और कानून के अनुसार पुलिस को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं आएगा तो हम एक्शन नहीं ले पाएंगे इन चीज़ों में। चलिए, हिमाचल की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।